क्वेश्चन दिख रहा है वो सीक्वेंस एंड सीरीज का कॉमन टर्म के रिलेटेड जो टॉपिक है उसका है। तो देखते हैं कुछ सवाल क्या है। द नंबर ऑफ कॉमन टर्म इन द प्रोग्रेशन, ये को प्रोग्रेशन दिया गया है, दूसरा वाला प्रोग्रेशन ये वाला है। तो पहले दोनों प्रोग्रेशन को लिखते हैं। तो पहला वाला है 4, 9, 14, 19 अप टू 25th टर्म तक है। आपको इसमें ना कन्फ्यूजन में बहुत रहते हैं बच्चे। कोई बार यहाँ पे 25 टर्म्स पूछे हैं और कोई बार वो 25 टर्म कौन सा होगा ना, जैसे कि हमने एक सवाल भी देखा था जेईई मेन में ही पूछा है 2024 में। यहाँ पे 403 और 404 दे दिया था। तो आखिरी में नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है या वो टर्म की वैल्यू दी है, वो ध्यान रखना। ये वाला का 25 नंबर का टर्म आप निकालोगे तो मैंने कुछ निकाला तो मेरा 124 आ रहा था। तो ये कुछ सीक्वेंस, पूरी सीक्वेंस है वो आपकी कुछ इस प्रकार से मिल जाएगी 4, 9, 14, 19 अप टू में 124। इसी प्रकार से जो दूसरी वाली है उसमें कितने 37 टर्म तक लिखना है। तो दूसरी वालों को आप लिखोगे तो ये 3, 6, 9 अप टू में उसका जब मैंने निकाला तो वो 111 आ रहा था, यानी 111 है। तो हमारे पास ये एक एपी है और ये दूसरी वाली एपी है। चलो पहली ए वाली एपी का ए बराबर 4 है और डी बराबर कितना है 5। दूसरी वाली का ए बराबर 3 है और डी बराबर कितना है 3 है। अब पहला कॉमन टर्म देखोगे ना तो 4 नहीं है, 9 पहला कॉमन टर्म है। देखो तो आपकी जो कॉमन सीक्वेंस आएगी वो कैसी दिखेगी। फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा 9 एंड जो डिफरेंस है वो ये दोनों का एलसीएम। तो ये कॉमन सीक्वेंस का जो डी होगा वो आपका हो जाएगा एलसीएम ऑफ 5 एंड 3, और 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। तो आपकी कुछ सीक्वेंस 24 और ऐसी तक जाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि 111 तक है ना, और ये 15 ऐड हो रहे तो छोटी है, तो हम काउंट कर लेते हैं कि 24, उसके बाद 39, बाद में 54 है, और उसके बाद 69 आ जाएगा, और 15 ऐड करोगे तो 84 हो जाएगा, और बाद में 99, और 15 ऐड करोगे तो वो 111 के अबोव चला जाएगा। तो हमें तो वहाँ तक जाना ही नहीं है, तो गिन लेते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 7 टर्म हो गए, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। सर आपको पता कैसे चला कि यहाँ पे थोड़ी टर्म हो गए तो हम काउंट कर लेते हैं। बेटा जी ऑप्शन देखो 9, 5, 7, 8 है, हम आराम से काउंट कर सकते हैं। अगर सर हमें ऐसा नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए ये रही मेथड टू स्क्रीन पर ही मैं करवा देता हूँ। ध्यान से देखो बेटा क्या करोगे। आपका जो nth नंबर का टर्म है कॉमन सीक्वेंस का, वो दोनों का मिनिमम 124 तक जाना है और उसमें 111 तक जाना है। तो दोनों का मिनिमम है 111, तो वहाँ तक जाना है। तो इसका ए कितना हो जाएगा, आपको गिवन है 9 कॉमन सीक्वेंस के लिए, प्लस n-1, और डी कितना है यहाँ पे 15, लेस देन और इक्वल टू 111। यहाँ से आप कुछ कर लेना। तो n की वैल्यू मेरी कुछ 7 पॉइंट समथिंग कुछ आ रही थी। तो हमें पता है कि भाई 7.5 नंबर का टर्म नहीं होता है। तो आपका जो nth नंबर का टर्म होगा वो कितना होगा 7th नंबर का टर्म होगा, यानी कि लास्ट टर्म जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है 7। तो आपका आंसर हो जाएगा 3rd।